पुनर्जन्म नहीं होगा तुम्हारा, वृत्तियों का होगा, व्यक्ति विशेष का नहीं। यह विचार जीवन के गहरे दार्शनिक पहलुओं को छूने वाला है। इसे समझने के लिए हमें यह जानने की आवश्यकता है कि पुनर्जन्म का वास्तविक अर्थ क्या होता है और वृत्तियां किस प्रकार जीवन के हर पहलू में अपना प्रभाव छोड़ती हैं। यह विचार न केवल एक धार्मिक दृष्टिकोण को दर्शाता है, बल्कि जीवन के मानसिक और भावनात्मक पैटर्न को भी समझने में मदद करता है। पुनर्जन्म का पारंपरिक अर्थ। पुनर्जन्म जैसा हम आमतौर पर समझते हैं, किसी व्यक्ति का मृत्यु के बाद पुनः जन्म लेना होता है। यह धारणा बहुत सी धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं में पाई जाती है, खासकर हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। इस विचारधारा के अनुसार एक व्यक्ति का आत्मा मृत्यु के बाद दूसरे शरीर में प्रवेश करता है और उसका जीवन नई शुरुआत के रूप में पुनः शुरू होता है। लेकिन अगर हम इसे एक अन्य दृष्टिकोण से देखें, तो यह विचार केवल एक व्यक्ति के पुनः जन्म तक सीमित नहीं रहता। इसके बजाय यह दर्शाता है कि हमारे द्वारा किए गए कर्म, हमारी मानसिक संस्कार और हमारे विचारों का प्रभाव समय के साथ हमारे आसपास के लोगों और समाज पर पड़ता रहता है। इस दृष्टिकोण में पुनर्जन्म सिर्फ व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विचारों, आदतों और कर्मों का पुनः आगमन है। वृत्तियों का पुनर्जन्म। वृत्तियाँ, जो हमारे जीवन की आदतों और मानसिक प्रवृत्तियों का हिस्सा होती हैं, उनका पुनर्जन्म समाज और परिवार में होता है। जब एक व्यक्ति मरता है, तो वह विशेष रूप से अपने शरीर और व्यक्तित्व के साथ समाप्त हो जाता है, लेकिन उसकी आदतें, उसकी विचारधारा और उसके कर्म समाज में कहीं न कहीं जीवित रहते हैं। उदाहरण, परिवार में दया और सहिष्णुता की वृत्ति। मान लीजिए किसी परिवार में एक व्यक्ति हमेशा दयालु और सहिष्णु रहा है। उसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की मदद करने में बिता दी और इसे अपनी आदत बना लिया। इस व्यक्ति का जीवन समाप्त होने के बाद उसकी यह वृत्ति या आदत अगली पीढ़ियों तक जीवित रहती है। परिवार में हर सदस्य में यह गुण धीरे धीरे विकसित होता है। यहाँ पर व्यक्ति विशेष का पुनर्जन्म नहीं होता, बल्कि उसकी वृत्तियों का पुनर्जन्म होता है, जो नई पीढ़ियों में जीवित रहती है। यह वृत्तियाँ समाज में असर डालती हैं और कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया की तरह फैलती रहती हैं। उदाहरण, क्रोध और द्वेष की वृत्ति। वहीं अगर किसी व्यक्ति में क्रोध और द्वेष की वृत्ति है, तो वह भी उसके आसपास के लोगों पर असर डालता है। मान लीजिए कि वह अपने क्रोध से परिवार या समाज में नकारात्मक प्रभाव डालता है, तो भले ही वह व्यक्ति समाप्त हो जाए, उसकी यह नकारात्मक वृत्ति समाज में कहीं न कहीं आगे बढ़ सकती है। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि वृत्तियाँ या आदतें व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं रहती। उनका प्रभाव समाज में निरंतर फैलता है और वे नकारात्मक रूप में भी अगले व्यक्तियों में जन्म ले सकती हैं। यही वृत्तियों का पुनर्जन्म है। संस्कार और वृत्तियाँ, क्या अंतर है? जब हम वृत्तियों की बात करते हैं, तो यह केवल आदतों तक सीमित नहीं होती। यह मानसिकता, विचारधाराएं और भावनाओं का संग्रह होती हैं।
जो जीवन में लगातार अभ्यास से विकसित होती हैं। संस्कार भी इन वृत्तियों का हिस्सा होते हैं, लेकिन संस्कार अधिक स्थायी और गहरे होते हैं। संस्कार जन्मों के साथ होते हैं और ये व्यक्ति के जीवन की नींव होते हैं। वृत्तियाँ ज़्यादा लचीली और परिवर्तनशील होती हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने एक निश्चित आदत विकसित की है, तो वह उसे छोड़ भी सकता है या बदल सकता है। जबकि संस्कार, जो अधिक गहरे और स्थायी होते हैं, बदलने में समय और मेहनत लगती है। समाज और व्यक्तित्व का प्रभाव। जब हम यह कहते हैं कि पुनर्जन्म वृत्तियों का होगा, व्यक्ति विशेष का नहीं, तो इसका मतलब यह है कि हमारा व्यक्तित्व, हमारे विचार और हमारी आदतें समाज पर गहरा प्रभाव डालती हैं, चाहे वह अच्छे कर्म हो या बुरे। हमारी वृत्तियाँ हमारे समाज में, हमारे परिवार में और हमारे आसपास के लोगों में कहीं न कहीं अपना असर छोड़ती हैं। समाज में यदि दया, सहिष्णुता और प्रेम की वृत्ति होगी, तो वे समाज को प्रगति की दिशा में आगे बढ़ाएगी। वहीं अगर क्रोध, द्वेष और असहिष्णुता की वृत्तियां फैलेगी, तो समाज में विघटन और अराजकता बढ़ेगी। समाप्ति नहीं होती, परिवर्तन होता है। यह विचार यह भी दर्शाता है कि जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं रहता। जो वृत्तियाँ, आदतें और विचार आज हैं, वे कल किसी नए रूप में जन्म ले सकते हैं। वे व्यक्ति विशेष के ना रहने पर भी निरंतर समाज में गूंजते रहेंगे। उनका प्रभाव हमेशा रहेगा। यही जीवन की सच्चाई है कि कुछ भी नष्ट नहीं होता, केवल रूप बदलता है। निष्कर्ष, पुनर्जन्म वृत्तियों का होगा, व्यक्ति विशेष का नहीं। का मतलब यह है कि व्यक्ति विशेष का शरीर या अस्तित्व समाप्त हो सकता है, लेकिन उसकी वृत्तियाँ, आदतें और विचार हमेशा किसी न किसी रूप में समाज में जीवित रहती हैं। यह जीवन के चक्रीय स्वभाव को दर्शाता है, जहाँ कोई चीज़ खत्म नहीं होती, बल्कि उसका रूप बदल जाता है और उसका प्रभाव आगे बढ़ता है। उदाहरण, दीपक और फूल का रूपक। दीपक का उदाहरण, जो दीपक बुझ गया है, वो दीपक फिर से नहीं जलता, लेकिन उसी ज्योति से कई दीपक जलते रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब एक दीपक बुझ जाता है, तो वह वापस नहीं जल सकता, लेकिन उसी ज्योति से कई नए दीपक जलते हैं। इसी तरह व्यक्ति विशेष का पुनर्जन्म नहीं होता, पर उसकी प्रेरणा और प्रभाव कहीं न कहीं किसी और के जीवन में नए रूप में जन्म लेता है। जैसे एक दीपक की लौ से कई नए दीपक जलते हैं, वैसे ही किसी व्यक्ति के विचार, कर्म और वृत्तियाँ दूसरों के जीवन में फिर से प्रकाशित होती हैं। फूल का उदाहरण, जो फूल मुरझा गया है, वो फूल फिर से नहीं खिलता, पर उसी बाग में नए फूल खिलते रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि एक बार जो फूल मुरझा गया, वह वापस उसी रूप में नहीं खिल सकता, लेकिन उसी बाग में और नए फूल खिलते रहते हैं। यह जीवन में अस्थिरता और चक्र को दर्शाता है, जहाँ एक फूल खत्म होता है, लेकिन उसी बाग में नए फूल खिलते रहते हैं। उसी तरह किसी व्यक्ति की कर्म और वृत्तियाँ समाप्त नहीं होती, वे अगले रूप में नए लोगों के जीवन में खिलती हैं। उदाहरण, गलतियों का चक्र। जो गलतियां तुम आज कर रहे हो,
वे 10,000 साल पहले भी किसी ने की थी और आने वाले 10,000 साल बाद भी कोई दोहराएगा। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति विशेष भले ही अलग हो, लेकिन उसकी आदतें, कमजोरियां और निर्णय लेने के तरीके समय के साथ दोहराए जाते हैं। जैसे आज की पीढ़ी किसी विशेष गलती से सबक ले सकती है, उसी तरह पहले की पीढ़ियों में भी लोगों ने उन्हीं स्थितियों का सामना किया होगा और भविष्य में भी कोई व्यक्ति उन्हीं परिस्थितियों में वैसे ही निर्णय ले सकता है। यह चक्र यह दर्शाता है कि व्यक्ति विशेष की गलतियां भले ही समय के साथ बदल जाएं, लेकिन उनकी प्रवृत्तियां और उनकी आदतें इतिहास में दोहराई जाती रहती हैं। ऐसे में किसी एक व्यक्ति का पुनर्जन्म भले न हो, लेकिन उसकी वृत्तियां और अनुभव किसी न किसी रूप में आगे की पीढ़ियों में जीवित रहते हैं।